गिरिराज सर, सवाल मेरा वही है, क्या नरेंद्र, ये जो बिल गेट्स भागे हैं, बिल गेट्स का भागना ये दिखा रहा है कि आज नहीं तो कल ये दबाव नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे है, जाना हरदीप पुरी को भी पड़ेगा और हरदीप पुरी के आकाओं को, उनके बॉसेस को भी जाना तो पड़ेगा। लोग इस माहौल में हैं। राज साहब, हिंदुस्तान में बिल गेट्स का जितना इन्वेस्टमेंट है एआई सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, उतना दुनिया के सारे कंपनियों का मिला के भी जोड़ दिया जाए तो नहीं हो रहा। चाहे वो जेमिनी हो, चाहे चैट जेटी हो, चाहे कुछ भी हो, फ्रांस अमेरिका की सारी कंपनियों का। तो बिल गेट्स को तो यहाँ किसी बात का डर नहीं है। आपने कल ही देखा होगा, आंध्र प्रदेश के जनता के प्रचंड विरोध के बावजूद चंद्रबाबू नायडू किस तरह से उनसे गलबैया कर रहे थे। और बिल गेट्स का कार्यक्रम, तो ये सारी चीजें तो महीनों पहले तय हो जाती हैं कि किसको आना और किसको बुलाना और किसका क्या इंतजाम करना है। उसके और भी कारण हो सकते हैं कि जैसे कि अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पे काम करने वाली एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया। गलगोटिया के कुत्ता चोरों ने जिस तरह से एक चाइनीज कुत्ता चोरी किया, अपना बना के पेश किया उसको, और दुनिया का चमत्कार बताने के लिए हिंदुस्तान के सारी मीडिया उस कुत्ते की ठुमक दिखाते रहे। उसको जिस तरह से चाइना के हजारों हजार मीडिया ने भारत का माहौल उड़ा दिया, सारी दुनिया में भारत के पूरे एआई इन्वेंशन और स्ट्रक्चर का उपहास का पात्र बना दिया। उसमें यह पूरा एआई समिट ही एक तरह का प्रहसन हो गया, एक तरह का यूजलेस किस्म का आयोजन बनकर रह गया। इस बेईमानी पकड़े जाने के बाद भी, भारत की असलियत का पर्दाफाश होने के बाद भी, कि 11-12 साल में नरेंद्र मोदी ने साइंस टेक्नोलॉजी में उतनी ही उन्नति की है जितनी चोरी से आपको प्राप्त हो सकता है। तो एक रास्ता तो यही है कि बिल गेट्स अब उस बेआबरू आयोजन को किसी भी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और एआई का क्रेडिबिलिटी नहीं देना चाहते हैं कि जहां वो अपनी साख खो चुका है वहां हम अपनी साख दें, क्योंकि उस फील्ड में तो बिल गेट्स है। लाखों करोड़ डॉलर तो वो यहाँ के तमाम एनजीओ को देता है, चाहे वो वुमेन्स राइट्स पे हो, चाहे एनवायरमेंट पे हो, चाहे हेल्थ राइट्स पे हो। चैरिटी का उसका बहुत बड़ा काम है हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में तो उसके हाथ पैर के सारे नाखून धसे हुए हैं। तो हो न हो एक संभावना कि बिल गेट्स ने खुद विड्रॉ कर लिया हो कि ऐसे बदनाम जगह, ऐसे डिस्क्रेडिटेड प्लेस पे हम अपनी क्रेडिट नहीं बताएंगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा भेजे गए वहां के आला अफसर आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, चाहे जो भी आ रहे हैं, सेक्रेटरीज आ रहे हैं, उनको कुछ एतराज हो कि बिल गेट्स जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उनके साथ हम कुर्सी नहीं शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसमें मुझे शक इसलिए है कि बिल गेट्स कुकर्मी तो है एपिस्टीन का, लेकिन सबसे बड़ा कुकर्मी और भी है। कुकर्मियों की अगर आप लिस्ट बनाए, छोटी सी भी लिस्ट बनाए, तो बिल गेट्स उसमें छोटा लगने लगता है। उसमें पहले आपको ट्रंप का नाम लेना पड़ेगा, फिर बिल क्लिंटन का नाम लेना पड़ेगा, एलन मस्क का नाम लेना पड़ेगा, रिचर्ड ब्रांसन का नाम लेना पड़ेगा, एंड्रयू माउंटबेटन जो कि वहां के राज परिवार का है, प्रिंस एंड्रयूज, इनका भी नाम लेना पड़ा। अभी हाल ही में नाम आ गया स्वीडन का यूएनसीएचआर का जो इंचार्ज है हमारे अपने देश में, वो इसमें इन्वॉल्व है और उसको अब इस्तीफा देना पड़ा। कहीं इस्तीफे हो रहे हैं, कहीं जांच चल रही है। तो ऐसे में कुछ ऐसा नहीं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि इस्तीफे की जो दस्तक है वो पुरी साहब के दरवाजे तक पहुंच गई है। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान की भी लाखों बेटियां जो है गायब है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आदिवासी क्षेत्रों और गरीब क्षेत्रों की लाखों, 1.5 लाख तो केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का है।
और यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे देश की बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और इन एल्फिस्टन जैसे तमाम ऐसगाहों में रखी गई हैं? अभी तक तो हमने सुना था कि झारखंड में काम के बहाने ले जाते थे और दिल्ली के बड़े लोग अपने फार्म हाउसेज में रखते थे या और जगहों पर रखते थे। एल्फिस्टन ने इस बात का खुलासा किया कि वहां कहा गया कि विभिन्न विभिन्न देशों की अबोध बालाएं, छोटी बच्चियां। तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला, राहुल गांधी ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि माल अभी बहुत बाकी है, नाम अभी बहुत बाकी है। हरदीप पुरी के बाद किसका नाम आएगा? अनिल अंबानी कब अरेस्ट हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी से कब इस्तीफा मांगा जाएगा? ये केवल समय का इंतजार है। इसलिए ये जो मसला है वो यही समझिए कि हिंदुस्तान का एक फ्लॉप शो है जिसमें बिल गेट्स नहीं गया, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु तो अपना कहता है, लेकिन उसको अपना कुत्ता चोरी करने के लिए चीन की टेक्नोलॉजी चाहिए। उसको R&W में एक पैसा नहीं खर्च हो रहा, रिसर्च एनालिसिस में उसने बजट बंद किया, साइंस टेक्नोलॉजी में उसने बजट एलोकेशन कम कर दिया है। वो हर तरह से निर्भरता पे, पूरी टेक्नोलॉजी उसको उधार चाहिए। आप सोच लीजिए कि 3.5 जनरेशन का वो राफेल खरीद रहा है, आउटडेटेड। आज के जिस तरह से चीन के पास और अमेरिका के पास हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी हो गई, ये स्थिति है। बिल्कुल। और ये जो स्थिति सामने आकर के खड़ी हो गई है। अशोक जी, आपका आर्थिक सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। अशोक जी एक बात कह रहे हैं कि क्या जो ये सारी चीजें हैं वो उन पे भी लागू होंगी जिन मुसलमानों के पास तेल के कुएं नहीं है, उन पर भी मानव विजन लागू होगा। सर, जिनके पास तेल के कुएं नहीं है या जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, असल में आज की सत्ता के लिए वो एक ऑब्जेक्ट मात्र है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिनका चुनावी इलेक्शन टूल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले लोग हैं वो। आपके पास तेल का कुआं हो चाहे ना हो, अगर आप भारत में रहते हैं और मुसलमान हैं तो आप सिवाय एक टूल के कुछ गिने नहीं जाएंगे। बाकी दुनिया के दूसरे देशों के जो मुस्लिम हैं उनका क्या, उनके प्रति क्या रवैया है आज सत्ता में बैठे लोगों का, ये सभी को पता है। वो कितना भी दुत्कारेंगे तो उनको दौड़ के गले लगाना मजबूरी है आपकी, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन भारत में आप कितने भी सभ्य, सुसंस्कृत, देशभक्त जैसे भी आप होइए, आपको गिना एक ही जाएगा, बताया आपको फाइनली वही जाएगा जो बताने की कोशिश हो रही है। के राय सर, ये जो हम देख रहे हैं सामने, जिस तरीके से वीडियोस को लेकर नोटिस देनी पड़ रही है, भाई आप अपनी करतूतें आपकी खुद सामने आ जाती हैं। एआई समिट का आप खूब प्रचार कर रहे थे, आपने दिखाया कि इसके चक्कर में आप बांग्लादेश नहीं गए, और आपके विजन पर काम कर रही यूनिवर्सिटी ने ही आपके पूरे आयोजन का कंडम कर दिया। आपकी सुरक्षा में लगे लोग ही इतने चैतन्य निकल गए कि उनके घेरे में, उनकी सुरक्षा घेरे में लोगों का सामान गायब हो गया, चोरी हो गई। जिन लोगों ने पेड करके स्टॉल वहां पर लिए थे, उनके सामान ही चुरा लिए गए। तो ये सब कुछ तो अपने आप हुआ ना, इसमें तो कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, इसमें तो किसी विपक्ष का कोई रोल नहीं था। क्या कर लेंगे आप? वीडियो हटा देने से करतूतें छुप जाएंगी, करतूतें खत्म हो जाएंगी। और वो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे कांग्रेस का जो मोदी विरोधी और सरकार विरोधी प्रचार है उसे किसी भी तरह से रोका जा सके और कांग्रेस की ताकत घटाई जा सके, उसके रिसोर्सेस कम किए जा सके। हिंदुस्तान में जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई की नींव रखी और उसका नेतृत्व किया और 60 साल तक उसका शासन हुआ, जिसने देश का आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उस पार्टी का बैंक का खाता सील है। उसके कुछ ही खाते हैं जिससे पैसे की निकासी संभव है, नहीं तो बाकी खाता सील है। पार्टी के पास पैसा नहीं है कि वो सारे कार्यक्रम कर सके। वो केवल अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे, अपने मैन पावर पे, अपने शक्तिशाली नेतृत्व के भरोसे इतना चुनौती बन गई है उस पार्टी के पास जिसका 8,000 करोड़ रुपया, जिसके पास एक नंबर का पैसा है। इनके पास 150 करोड़ रुपया इनके खाते में है, लेकिन भाजपा थर-थर कांप रही है। हर बात पे इनके सोते जागते इनको एक ही दुश्मन दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी, कि कैसे राहुल गांधी को समाप्त किया जाए,
30,000 करोड़ रुपए का इनका प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को क्या बनाने की कोशिश की। अब तो लोग उसको सुनने में भी लोगों को नफरत आ जाती है। और अपनी छवि निर्मित करने के लिए, और उसकी उस छवि को ध्वस्त करने में कितना समय लगा कि आज मोदी जी दुनिया के बाजारों में जो लूटने जाते थे, इंडियन डायस्पोरा की बड़ी बड़ी मीटिंगें करते थे, और गुजराती और व्यापारी और वहां के जितने भी उस तरह के ठेकेदार हैं, सब मिलकर मेला लगवाते थे। अब वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश में भी आपको अपने मुंह दिखाने लायक मुंह नहीं छोड़ा आपने। बांग्लादेश जो कहता था कि आप हमारे निर्माता हैं, वो आपकी तरफ देखना नहीं चाहता। एक दोस्त को आपने दुश्मन बना लिया, और बांग्लादेश का जो दुश्मन जो मानते थे पाकिस्तान वाले, वो उनके सबसे करीबी दोस्त बन गए। आप दुनिया में, आप ट्रंप जहां जहां जाता था वहां वहां आपने जाना छोड़ दिया, और आप जो है भारत के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे हैं, अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं, सच को उजागर नहीं करना दे रहे हैं। इतना बड़ा आपने डील किया, भारत की संप्रभुता को छिन्न भिन्न कर दिया कि आज अमेरिका कह रही कि हमारे पुलिस लगे रहेंगे भारत में यह देखने के लिए कि तुम लोग रूस से तेल खरीदते हो कि नहीं। रूस जो रुपए में तेल खरीदता था, चीन जो ईरान जो रुपए में सबसे सस्ता तेल, ईरान हमारा हजारों साल पुराने साहित्य, एक सांस्कृतिक और सभ्यताई दोस्त था, उसको आपने रोक दिया। ये मोदी जी ने इस देश को का पूरा आर्थिक और पूरा ढांचा तहस नहस कर दिया, और यूएस डील के जरिए इस देश के कृषि को तबाह कर दिया। कपास को मंगाकर, ये हिमाचल और कश्मीर में, और सेब को मंगाकर वहां के किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने जा रहे हैं। तो उसमें इस तरह के रोक अगर लगाएंगे भी, तो उस रोक के बावजूद जनता को हर चीज का पता चल जाएगा, हर चीज की जब आपके खिलाफ इतना जनाक्रोश है, तो आप रोक लगा के चीजों को नहीं रोक पाएंगे। आप बैरिकेड, किसानों का बैरिकेड आपने हरियाणा से लेकर 5 बैरिकेड था दिल्ली के बॉर्डर में, कितने मिनट लगे आपको आपके बैरिकेड तोड़ने में? आपने वहां से आपने लगाए ड्रोन कैमरे, किसानों ने पतंग उड़ा के ड्रोन कैमरे खींच लिए जमीन पर। तो जनता जब जनयुद्ध पे उतरती है, जन आंदोलन पे उतरती है, जन आक्रोश जब उमड़ता है, तो शासन और सत्ता के लाठी घोड़ी और कानून और कचहरी और कोर्ट और जेल के बस की बात नहीं। और देश में यही स्थिति बनने जा रही है। देश में एक ऐसी बात फैलती जा रही है कि इस देश के चलाने वाले लोग इस दुनिया के देह व्यापार में कोठों पर जाकर मुजरा सुनते हैं, अमेरिका के शहरों में जाकर। ये छवि इनकी बनती जा रही है इस देश के राजनेताओं की।